हेलो गाइस, आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से जारी होगी। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के साथ ही हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज की हम वीडियो में क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। एक ही बोर्ड पे फिलहाल मैंने 3 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की और तीनों ही बहुत जरूरी है, सो ध्यान से समझ लो। इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन मींस कंजम्पशन फंक्शन हमने पढ़ा अच्छे से, सेविंग फंक्शन हमने पढ़ा अच्छे से। तो आज हम उनकी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। अब C क्या है यहाँ पे? नॉर्मल कंजम्पशन, कंजम्पशन कितनी हो रही है। C बार इज बार बार मैं बोल रही थी कि सी बार क्या होती है? हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मींस वो कंजम्पशन जो अगर हमारी इनकम जीरो भी है तब भी हमें सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ खर्चा तो करना ही है, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बी इज एमपीसी, वाई इज इनकम। क्लियर? अब आप सोच रहे हो कि मैम आपने यहाँ पे सब समझा तो दिया, ये क्या होता है, ये क्या होता है, पर ये कर्व, ये इक्वेशन आई क्यों आई? ये इक्वेशन इस करके आई बेटा, सी बार तो आप सबको पता है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है। अब एक और कंजम्पशन होती है जिसका नाम क्या है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन मींस ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो वो होगी कि हमारा अगर इनकम हमारी जीरो है फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन हमारी जब एमपीसी, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती है। और आपको ये भी पता होगा कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तब हमारी कंजम्पशन इंक्रीज तो होती है लेकिन इनकम से हमेशा कम रहती है वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 20,000 मेरी इनकम है पर कंज्यूम तो मैं 20,000 ही कंज्यूम मैं 20,000 भी कर सकती हूँ। अगर मेरी इनकम इंक्रीज होती है 20,000 से 25,000 तो मैं कंजम्पशन इंक्रीज करूंगी लेकिन वो मेरी कंजम्पशन 25,000 से नीचे ही रहेगी। सो दैट इज कि जितनी मेरी चीज इंक्रीज हुई है उससे तो कम ही रहेगी, एंड दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो वो होगी हमारी एमपीसी में, और यहाँ आगे इनकम। आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला, इसको लर्न करना, ये आपको लर्न होनी चाहिए इक्वेशन। उसके बाद आ जाती है बात इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। अब कंजम्पशन की है तो सेविंग की भी कर लेते हैं। S इज इक्वल टू वाई माइनस, इसको भी लर्न करना है। S इज इक्वल टू वाई माइनस ई मीन सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। ये आपको पता है सेविंग कैसे निकलती है। अब सोच रहे हो कि मैम अगर यहाँ पे खत्म हो जाती तो ये क्या है? 3। तो ये हमारा 3 ये है कि अगर C, ऊपर मैंने C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई लिखा था तो मैं यहाँ पे C की जगह पे ये लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? क्योंकि ऊपर मैंने ये लिखा और ऊपर प्रूफ भी किया। क्लियर? तो S इज इक्वल टू वाई माइनस C की जगह पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, S इज इक्वल टू माइनस C बार, ये यहाँ पे आ गया, प्लस 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी यहाँ पे क्या है? एमपीएस। यहाँ पे बी क्या था? एमपीसी। और यहाँ पे क्या है? एमपीएस। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये याद रखना है। ये सब चीजें, ये डेरिवेशन आती है पेपर में, ये नहीं आती है, दैट वो अलग बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे डेरिवेट होती हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एक इसको लर्न कर लो और एक इसको लर्न कर लो, इसको लर्न। क्लियर? ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए पेपर के लिए। वो पेपर में फिर आए या ना आए, 1 मार्क के लिए भी आती है तो आपको पता होना चाहिए। अब आता है हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है, मैक्सिमम टाइम आता ही आता है, 99%। क्लियर? तो अब आज हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व। सेविंग कर्व हमने डेरिवेट करनी है किससे? फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व से। क्लियर? तो चलो लेट्स स्टार्ट। आपने एक अपनी वो बना दी, डायग्राम ड्रॉ कर दिया आपने। ठीक है, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, O X O Y। ये X हो गया मेरा, ये O हो गया और ये Y हो गया। ओरिजिनली ये मैंने अपने, उसके बाद आपको भी पता है कि ये हम अपनी कौन सी 45 डिग्री वाला आपने किया, अपनी Y इनकम ले लिया आपने। क्लियर? उसके बाद जो O और C के बीच में ये हमारी कौन सी रहती है चीज? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कि चाहे इनकम जीरो है पर मैं सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रही हूँ, तो वो O और C से है। कहाँ से है? O और C से।
बेटा एक चीज इसमें ध्यान रखना, ओ सी के बीच में जितना गैप है मींस ऑटोनॉमस कंजम्पशन में, उतना ही आपका नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन में गैप होना चाहिए। क्लियर, ये ध्यान रखना। तो प्लीज यहाँ पे हम बोर्ड पे नहीं कर सकते हैं, एग्जाम में यूज स्केल आपको गैप पता होना चाहिए कि कितना आप ले रहे हो। क्लियर, ताकि आपकी सही बने डायग्राम। तो यहाँ पे मेरा ओ एक्स होगी, ओ वाई होगी, मेरी यहाँ कंजम्पशन ले ली मैंने, यहाँ इनकम ले ली, 45 डिग्री एंगल के साथ मैंने वाई अपना इनकम ले लिया और सी मैंने अपनी कंजम्पशन की ले ली। अब ये पॉइंट आपको पता ही है कौन सा होता है पॉइंट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम हो जाती है। 200 इनकम है, 200 कंज्यूम किया, सेविंग 0, तो ये हमारा ये वाला हो गया। क्लियर, ये होगी कंजम्पशन कर्व। अब हमने सेविंग कर्व ड्रॉ करनी है इसकी हेल्प के साथ, इसकी हेल्प के साथ सेविंग कर्व को ड्रॉ कैसे करते हैं। सिंपल, आपने ओ एक्स ओ वाई यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ सेविंग ले लिया आपने, कंजम्पशन यहाँ ली थी, अब इस तरफ सेविंग ले लिए, हमेशा इनकम हमेशा यही रहेगी आपकी। क्लियर, तो जितना आपने ओ सी में लिया था ऑटोनॉमस कंजम्पशन में गैप, उतना ही आपने ओ एस, और ये ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ है सेविंग, नेगेटिव है क्योंकि माइनस सी बार मींस नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ये हमारी। क्लियर, उसके बाद जहां पे ये ब्रेक इवन पॉइंट लिया था ना, उसी से एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है, जो यहाँ पे आके मिलेगी वो कौन सा होगा हमारा, जहां पे सेविंग इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। 200 इनकम थी, 200 मैंने कंज्यूम कर दी, सेविंग मेरी 0 होगी और ये मेरा वो पॉइंट हो गया। क्लियर बेटा, डन हो गया, आपको ये डायग्राम समझ आ गई हो। सेम ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है पेपर में, ऐसे ही आपने भी ड्रॉ करनी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैंने स्केल को यूज नहीं किया तो थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, पर आपकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ कंजम्पशन है, यहाँ सेविंग है, यहाँ इनकम है, ब्रेक इवन पॉइंट लेना है जहां कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम हो जाएगी और यहाँ सेविंग इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन के साथ आपने ड्रॉ कर देनी है, ये सेविंग है और ये कंजम्पशन है। जितना यहाँ पे लोगे गैप सी बार में, उतना ही यहाँ नेगेटिव सी बार में गैप होना चाहिए। ये 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। तो इसी के साथ डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व हो गई है। अब अगर आपको पेपर में आ जाता है कि डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो। नाउ डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। पहले हमने किसको डेरिवेशन की थी, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। हमने सेविंग कर्व बनाई थी कंजम्पशन कर्व से। अब हमने क्या करनी है, कंजम्पशन कर्व बनानी है सेविंग कर्व से। सेम अभी आपने जितना उसका लिया था सेम वही कर्व है, फर्क इतना यहाँ से अब आपने ऊपर की तरफ ले जाना, वही ये बीईपी पॉइंट है हमारा, सेम डायग्राम है, बस आपने ये देखना है कि इसका पॉइंट और इसका पॉइंट आपस में मिलता होना चाहिए। और ये जो डिफरेंस है ये नेगेटिव सी बार का और सी बार का, ये टोटल आपका सेम होना चाहिए। दैट्स इट। क्लियर। अब एक छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक में, दैट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। थ्योरेटिकल पार्ट है, 1 मार्क में कई बार आ जाता है एमसीक्यू की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन मींस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हमने कोई एसेट ली, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने प्लॉट ले लिया, मेरी एसेट है। अब जो तो कॉमर्स में स्ट्रीम में है +1 से एसेट्स का नाम सुनते आ रहे हैं, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट। क्लियर। तो ये आपकी सारी जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो दैट इज आपकी एसेट बन रही है, आपकी एसेट, आप उसको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर रहे हो तो वो आप उस चीज में इन्वेस्टमेंट कर देते हो। तो इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से है, 2 टाइप्स की है, दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से समझना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन सुना होगा आपने, 0 लेवल इनकम पे भी मैं कंज्यूम कर रही हूँ, क्यों, सर्वाइवल के लिए। ऐसे ही ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जब कुछ नहीं भी है, इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं नहीं करनी, लेकिन मैंने सोशल वेलफेयर तो करना ही है ना, और वो सोशल वेलफेयर कौन करता है, गवर्नमेंट। कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के पास चाहे पैसे हों या ना हो, हम उसको डोनेट करें या ना करें, गवर्नमेंट ने फिर भी सोशल वेलफेयर करना ही करना है, दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एंड द सेकंड वन इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसका एक ही मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव, जो कि एक बिजनेसमैन का है। क्लियर।
तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है, आपकी बुक में इसके डिफरेंस दे रखे हुए हैं। मीनिंग जो मैंने बोला वही मीनिंग बताया हुआ कि ये किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए है, इसको गवर्नमेंट चलाती है, तो ये एक बिजनेसमैन के लिए है। एक बार गो थ्रू अराउंड 2-3 पॉइंट्स में, बहुत इजी से हैं, क्लियर। तो इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। आगे की वीडियोस में मैं अपलोड बाकी के चैप्टर कर दूंगी। तब तक के लिए वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, लाइक जरूर करना। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नोट्स बहुत जल्द आपके पास होंगे, अपलोड कर दूंगी, उस पर काम चल रहा है पूरा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।